अगर आप भी इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू होपफिनिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमए का यूज़ करके आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हो और आगे बढ़ा सकते हो। ये स्ट्रेटजी खासकर बिगिनर के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का यूज करके आप आपकी ओवर ट्रेडिंग कम कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन कर सकते हो और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और सबसे मेनली बेनिफिट ये होगा कि आपकी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे दिन में आपको एक या दो ही ट्रेड मिलेंगे। इसके अलावा पूरे दिन आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, तो आपकी अननेसेसरी कोई भी ट्रेड होगा नहीं। तो सबसे पहले हम ईएमए लगा देते हैं। ईएमए लगाने के लिए हमें आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना होगा। इंडिकेटर सेक्शन में आप जब ईएमए सर्च करोगे तो सबसे ऊपर एक आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इस मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आपको ऐड कर लेना है। जब ऐड कर लोगे उसके बाद इसमें आपको दो सेटिंग करनी है मेनली। जो एक सेटिंग होगी लेंथ, ये सबसे ऊपर वाली, और दूसरी होगी सोर्स। तो जो ऊपर वाली है लेंथ, इसमें आपको 21 डेज कर देना है। ठीक है, ये जो हमारा ईएमआई है वो 21 डेज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, और दूसरी जो सेटिंग है हमारी सोर्स, सोर्स में आपको क्या करना है कि ये जो क्लोज है इसके बजाय आपको लो पे करना है। ठीक है, जब यहाँ ऊपर 21 डेज हो गया, नीचे लो कर दिया, उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ये आपकी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब आपको सिंपल क्या ध्यान रखना है इसमें कि ईएमए के क्रॉस पे आपको, जब कैंडल 15 मिनट की कैंडल ईएमए क्रॉस कर रही है तब आपको एंट्री लेनी है। लेकिन कौन से टाइम में लेनी है और कब नहीं लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि हमारे को एंट्री मिलेगी, पहली एंट्री वो मिलेगी 9:15 से लेके 12 बजे के बीच। मेनली हमारे को ये फोकस यही होगा, 9:15 से 12 के बीच में अगर कोई भी ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, तो ही हम ट्रेड लेंगे। दूसरी बात, दूसरा जो ट्रेड मिलने के चांसेस रहेंगे वो 12 बजे से लेके 3:30 तक, इस बीच में एक ट्रेड और मिलेगा। ये जो ट्रेड मिलेगा, अगर इस ट्रेड में अगर आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है तो उस ट्रेड को सेम डे ही क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो उस ट्रेड को अपन को BTST लेके जाना है, मतलब बाई टूडे सेल टूडे। आपको ओवरनाइट ट्रेड लेके जाना है अगर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। और ये कब, ये एंट्री अगर 12 बजे बाद की एंट्री हो रही है तो, अगर 12 बजे से पहले हो रही है तो आपको मैक्सिमम टाइम में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। और इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि आपको 80 to 90% टाइम में आपको चांस मिलेगा। या तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा पूरे दिन, और अगर ट्रेड मिलेगा तो 100% आपको उसमें प्रॉफिट हो गया होगा, और एसएल भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, इसके साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हम ट्रेड करेंगे वो ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अलावा कोई भी दूसरा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करेंगे, ना 5 मिनट, ना 1 मिनट, ना इसके अबव 30 मिनट्स या 1 आवर या 1 डे, ऐसा कुछ भी। ओनली हमें यही टाइम फ्रेम यूज़ करना 15 मिनट, इसके अलावा कोई दूसरा टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि एंट्री कब लेनी है। जब मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे यहाँ मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट जब तक ईएमए के ऊपर है हमें कुछ नहीं देखना है और ना ही हमें कोई एंट्री बनानी है। जब मार्केट इस ईएमए को क्रॉस कर देता है और क्लोजिंग दे देता है नीचे गई, जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसी कैंडल का जो हाई होगा वहां अपना एसएल लगा लेंगे। और इस कैंडल के मिडल में या क्लोजिंग में, या तो मिडल, अगर आपको लग रहा है कि कैंडल बहुत बड़ी बन सकती है तो आप ये कहीं मिडल में एंट्री ले सकते हो, या फिर आप क्लोजिंग का वेट कर सकते हो। जब कैंडल क्लोज हो जाती है तो आप वहाँ एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और टारगेट आपको, मिनिमम टारगेट जो रखना है वो 1:2 का टारगेट रखना है। 1:2 का टारगेट जब मिल जाता है आपको तो आपका एसएल को आप शिफ्ट कर लो 1:1 पे, या कोस्ट टू कोस्ट आप एसएल को शिफ्ट कर लो और इसके 1:3 और 4 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। और अगर मार्केट उसी ट्रेंड में जा रहा है तो आप उस पोजीशन को ओवरनाइट भी लेके जा सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरनाइट नहीं लेके जाओ, उस ट्रेड को सेम डे ही क्लोज कर दो। ये आपका सिंपल है कि आपको मैंने एसएल बता दिया, एंट्री कब लेनी है, टारगेट भी बता दिया, और अ, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है, एसएल शिफ्ट कैसे करना है, वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, ये जैसे यहाँ तो अपन को सेलिंग साइड की एंट्री मिल रही है, अगर बाइंग साइड की एंट्री मिलेगी तो बाइंग साइड में भी यही सेम चीज़ होगी। जैसे ये यहाँ नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट जब तक इसके नीचे हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, इस कैंडल ने क्लोज दिया, हमारा यहाँ एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ हमारा एसएल हो जाएगा और
1:2 का हिस्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको हाँ एक और चीज़, यहाँ पे जैसे यहाँ मार्केट ओपन हुआ, जब तक इस ईएमए के ऊपर है और इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं दे रही है, तब तक अपने को कोई ट्रेड नहीं लेना, और वो दिन आपका नो ट्रेडिंग डे होगा। नो ट्रेडिंग डे उस दिन, अगर ईएमए के ऊपर या नीचे चल रही है मार्केट, अगर मार्केट ऊपर या नीचे चल रहा है ईएमए के, और अगर वो क्रॉस ओवर नहीं कर रहा तो वो नो ट्रेडिंग डे होगा आपका। ठीक है, नो ट्रेडिंग डे होगा, उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। ये मैक्सिमम आपको डेली एक ट्रेड मिलेगा, और हो सकता है कई बार दो ट्रेड मिल जाए, लेकिन आपको पर डे एक ही ट्रेड मिलेगा इस ईएमए का यूज करोगे जब आप 21 डे वाला ईएमए। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल और दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको चलो पीछे चलते हैं चार्ट पे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ नीचे आया थोड़ा मार्केट, नीचे आ रहा ऊपर जा रहा, हमें कोई मतलब नहीं। जब हमारी एंट्री कब एग्जीक्यूट करनी है, जब कैंडल ईएमए के ऊपर या नीचे क्लोज हो। जैसे बाइंग साइड में जाना है तो ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और अगर सेलिंग साइड जाना है तो कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए। जैसे यहाँ क्लोज होगी हमारा एसएल, और सेम कैंडल का एसएल रखना है। ठीक है, उससे ऊपर नीचे नहीं बढ़ाना अपन को, सेम कैंडल का एसएल एंट्री और अपना टारगेट। जैसे ये नेक्स्ट डे के लिए हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अगर आपने यहाँ एंट्री कहीं बनाई होगी एसएल, तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आप देखो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली 1:3 का अप्रोक्स मिला होगा आपको। ठीक है, तो ये इजीली आपको मिल जाएगा टारगेट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिंपल है कि ये मैंने नीचे क्लोज किया तो, या ऊपर क्लोज किया तो बाई और सेल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे यहाँ आप देखोगे, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग डे आपका हो गया, यहाँ कोई ट्रेडिंग जो है ही नहीं। क्यों? मार्केट ईएमए के नीचे खुला और नीचे ही चल रहा था पूरे दिन, तो हमारा यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, जैसे ये सेलिंग का ट्रेड है। ठीक है, भी यहाँ मार्केट में एक क्लोजिंग दी थी नीचे। ठीक है, यहाँ हमारा एसएल, और यहाँ हमारा एक एसएल हिट हो चुका था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपकी एंट्री यहाँ हुई होगी, यहाँ एसएल लगा हुआ, और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो चुका है, और ये एंट्री 12 बजे के पहले की है, आप देखोगे तो। ठीक है, 11 और ये 12 बजे, 12 बजे से पहले पहले आपकी एंट्री भी हुई और एसएल हिट हो चुका है। अब ये जो 12 बजे के बाद का ट्रेड आपको मिल रहा है, आप देखोगे कि ये कैंडल जो क्लोज हो रही है, इसमें आप टाइम देखोगे नीचे तो 12:30 के अप्रोक्स टाइम हो रहा है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब सेम अपन इस कैंडल का एसएल रखेंगे और यहाँ एंट्री ले लेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर 12 बजे के बाद की अगर एंट्री हो रही है, तो हमें उस ट्रेड को, अगर 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है तो सेम डे क्लोज कर लेना, और अगर हमें टारगेट नहीं मिल रहा है तो उस ट्रेड को हम नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, ओवरनाइट लेके जाएंगे उस ट्रेड को, ताकि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। ठीक है, ये वैसे यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था, तो मार्केट ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ हमारे को वैसे भी ओवरनाइट लेके जाते तो भी अच्छा। लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको सेम डे क्लोज करनी है, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, और अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कोई भी। ठीक है, यहाँ देख लो आप। ठीक है, ये 12 बजे का बाद की एंट्री है। ठीक है, यहाँ आपको इजीली ये छोटा सा एसएल और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इजीली मेंटेन हो गया। ये सेम डे आपको दो एंट्री मिल गई, पहली कैंडल ने यहाँ इतनी बड़ी क्लोजिंग दी। ठीक है, यहाँ जब, हाँ, एक ये जब बड़ी कैंडल मिलती है तो आप थोड़ा सा एसएल को नीचे रख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ऊपर रखने की आपको जरूरत नहीं है, और इजीली आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।